तो जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र हो। तो अगर वो पवित्र जहां पे है वहां पे कौन जाएगा, पापी या पवित्र? हाँ, कौन जाएगा? कौन रहेगा परमेश्वर के साथ, पापी या पवित्र? हाँ, तो पवित्र कहां बन के जाएंगे, नीचे या ऊपर बनोगे? हाँ, कहां बनना है पवित्र? तैयारी कहां करनी है? देखो, अगर हमने अमेरिका जाना है तो वीजा कहां लगेगा? यहीं, यहां के वहां जाके यहां लगेगा। तो उनकी कुछ कंडीशनें होती हैं, है ना, कुछ कंडीशन होती हैं और वो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। कोई कागज कम होता है, कोई नाम सही नहीं होता है, कोई कुछ चीजें कमी घटी निकाल देते हैं वो, तो हमें यहाँ पे पूरी करनी होती है कि वहां जाके करेंगे? हाँ, यहीं पे पूरी करेंगे। जब हम उनको फाइनल सारी उनकी जो कंडीशनें हैं वो उनको पूरा करके देते हैं, तब वो उस पर साइन करते हैं और हमें वीजा दिया जाता है। तब हम लोग फ्लाइट पकड़ सकते हैं और उस कंट्री में जा सकते हैं। तो ये तो धरती की बात है, ये एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए इतनी लंबी कंडीशनें हैं। तो स्वर्ग ऐसे ही चले जाओगे सारी उम्र पाप करके, दारू पी के, व्यभिचार करके, झूठ बोल के, लूट करके ऊपर चले जाओगे तुम? हाँ, तो अगर एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इतनी लंबी कंडीशनें हैं तो स्वर्ग क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? उसके लिए भी प्रभु ने कंडीशनें, प्रभु ने कहा पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं, तो तुम पवित्र के साथ रहोगे। हालेलुया। यूहन्ना 14 उसका 2, क्यों कहा जाता है कि वचन से लिपटे रहो? बहुत सारे लोग जब उनको आत्मिक चीजों को करने के लिए बोला जाता है तो वो इग्नोर करते हैं, परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हैं। उनको फिर करेंगे, अभी तो जरूरी काम कर ले, संसारिक कामों में जरूरी है, ये तो बाद में देखेंगे। वो बात पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारा मन, जब तुम ये बातें सुन रहे हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, मनुष्यों पे नहीं। और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? क्या आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? क्या उसके वचन पे विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह जल्द आ रहा है। अपनी कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह जल्द आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो उसके वचन पे विश्वास करें, और यदि वचन पे विश्वास करते हैं तो तैयारी करें, क्योंकि यीशु आ रहा है। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? संसार की विपत्तियों को देखकर, संसार की महामारियों को देखकर तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें एक उत्तम स्थान पे लेके जा रहा है। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने चाहता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और मैं बहुत जल्द तुम्हें वापस लेने आऊँगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है 3 वर्ष में, और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा,
ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा। कितनों को समझ में आ रहे हैं? प्रभु क्या कह रहा है, जब मैं जगह तैयार कर लूंगा तो मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। तो कितने साल हो गए? 2000 साल। आपको क्या लगता है, घर तैयार हुए कि नहीं अभी तक? हाँ, पूरी दुनिया कितने दिन में बनाई थी परमेश्वर ने? 6 दिन में। तो अभी क्या प्रभु 2000 साल हो गए हैं? हाँ, घर तैयार है कि नहीं? तैयार हो चुके हैं। और अब परमेश्वर का आगमन किसी भी दिन, किसी भी घड़ी प्रभु हमें लेने के लिए आ सकता है। क्या हम रेडी हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? कि यदि या उलझे हुए हैं बहुत चीजों में, वो अपने आप से सवाल कर रहा है। इब्रानियों 12 उसका 25 और 26। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्यों सावधान रहो। किसको कह रहा है प्रभु? चर्च को, कलीसिया को, अपने लोगों को प्रभु कह रहा है सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना मोड़ो। क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? अब ये पृथ्वी पर चेतावनी देने वाला कौन था? मूसा। जब इजराइलियों को मूसा चेतावनी दे रहा था, पवित्र बनो, उनको चीजें सिखा रहा था, लेकिन क्या है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया मूसा के वचन पे, और लिखा है वो रास्ते में मर गए, ढेर हो गए। तो अब 2000 साल पहले कौन आके हमें बोल रहा है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह को अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करो और उस पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अभी कौन कह रहा है? किसने किया यह प्रचार? खुद परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके। कहां से? यीशु स्वर्ग से आया। दोबारा देखेंगे क्या लिखा है। आप लिखा, स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर तुम कैसे बच सकते हो। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। हालेलुया। आप जानते हैं इस समय पर मैंने बहुत पहले बोला था कि आसमान में चिन्ह दिखाई देंगे, आसमान की शक्तियां हिलाई जाएंगी, और प्रभु ने 2000 साल पहले ये चीजें लिखी हैं। अभी रोज साइंटिस्ट बोल रहे सूर्य में सुनामी आ गई है तो इसलिए गर्मी बढ़ गई। अभी कनाडा, यूएस में आप जानते हैं 1000 साल से के बाद इतनी गर्मी पड़ी है कि वहां पे लोग घरों में मरे हुए मिल रहे हैं, पानी में बैठे हैं लोग, वहां पे पंखा नहीं है, कूलर, इतनी ठंड बढ़ती है वहां पर, माइनस में जाता है। और अभी वहां पे इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग पानी में बैठे हैं क्योंकि उन्होंने कभी गर्मी देखी नहीं। ये जो प्रकृति का बदलाव जो आप देख रहे हैं, अभी एक ज्वालामुखी फट गया समुंदर के अंदर, समुंदर के अंदर ज्वालामुखी फट गया, इतनी गर्मी, बोल रहे कुछ ऊपर से कुछ गैसें, कोई तारों से कुछ गैसें निकल रही हैं, उससे ये गर्मी बढ़ रही है। अलग अलग चीजें जो संसार में घटनाएं हो रही हैं, एलियंस आ रहे हैं, बहुत कुछ सुपर नेचुरल आकाश में हो रहा है। प्रभु ने क्या बोला? मैं इस बार केवल धरती नहीं आकाश को भी हिला दूंगा।
प्रभु कहता मैं हिला दूंगा पूरा आकाश को। इसीलिए प्रभु जब हमें चेतावनी दे रहा है तो हम अपना मुंह ना मोड़े। प्रभु ने वाचा बांधी, प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं और तुम्हें वापस लेने आऊंगा। प्रभु झूठ बोल सकता है? बाइबल में लिखा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वो अपनी वाचा को पूरा करता है। तो वो अपनी वाचा को पूरा करने आ रहा है। अगर उसने बोला है तो वो आ रहा है हमें लेने के लिए। हालेलुया! कितनों को समझ में आ रहे हैं? उसने बोला अगर मैंने धरती को हिलाया, इस बार मैं आकाश को हिलाऊंगा। तो वो हिला रहा है, वो हिला रहा है। हालेलुया! और ये महामारियां, भूकंप, अकाल, बाढ़ें जो पूरी संसार में इस समय हम देख रहे हैं, ये प्रभु के आने के चिन्ह हैं। हालेलुया! याकूब 5 उसका 7 से हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु कह रहा है वाचा के साथ वफादार रहो। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हाँ, वेट करो, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया! यहाँ पे क्या लिखा है? धीरज धरो प्रभु के आगमन तक। जब तक प्रभु आना जाए, तुम्हें ले ना जाए, अब तुम क्या है? धीरज रखो, वेट करो प्रभु के आने की बाट जो, अपने आप को पवित्र करो, प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर कहता है धीरज धरो। फिर आगे लिखता है जैसे किसान जब खेत में बीज बोता है तो वो वर्षा की आशा करता है कि आसमान से बारिश होगी, और अंतिम फसल तक, जब तक फसल उग नहीं जाती तब तक वो धीरज धर के बैठता है और फसल का वेट करता है, अंतिम वर्षा का वेट करता है। हालेलुया! तुम भी धीरज धरो। प्रभु क्या कह रहा है? किसान के समान। अभी जब किसान बीज बोता है, 1 महीने बाद कटनी के लिए चला जाता है। हाँ, कब तक बाट जोता है? जब तक कटनी आ नहीं जाती तब तक बारिश की बाट जोता है। समझ आ रही है आपको? उसके बाद वो सही समय पे कटनी काटता है। इसी तरह परमेश्वर अपनी कलीसिया से कह रहा है तुम भी धीरज धरो जब तक, और लिखा है क्या करना है? तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, मजबूत करो, अपने दिल को मजबूत करो, दृढ़ रहो, विश्वास में और स्ट्रांग होते जाओ कि नहीं प्रभु तेरा आना नजदीक है, मुझे और अपने आप को पवित्रताई में चलना है। और लिखा है क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया! प्रभु का आगमन निकट है। कितनों को समझ में आ रही है? तो जब प्रभु का आगमन निकट है तो हमें तैयार होना है कि नहीं? हाँ, हमें तैयारी करनी है। किसकी? इस धरती पे रहने की या आगमन की? आगमन की। आगे लिखा हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम भी दोषी ना ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना है तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। हालेलुया!
जब अयूब दुख के समय में उसने धीरज धरा, जब परीक्षा आई धीरज धरा, और लिखा है आखिर में परमेश्वर ने उसको दुगना भाग दिया, दुगनी आशीष दी। हालेलुया। अगर आज हम धीरज धरे हुए हैं और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो प्रभु इसका बड़ा प्रतिफल, दुगना प्रतिफल आपको देने वाला है। हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कितनों को समझ में आ रही है? तो तैयारी इस दुनिया में रहने की नहीं, तैयारी प्रभु के आगमन की करनी है। हालेलुया। 1 पत्रस उसका 4 और 5 वचन पढ़ेंगे हम। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, हाँ। जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार ही नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा। कौन? यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं, जो पुराना नहीं होगा, मुरझाएगा नहीं। हालेलुया। और प्रभु कहता है इस प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, अपने अगुओं के अधीन रहो। वो तुम्हें कुछ कह रहे हैं, तुम्हें अलर्ट कर रहे हैं, तुम्हें चिता रहे हैं, प्रभु आने वाला है, तैयार हो। तो प्रभु कहता है दीनता के साथ एक दूसरे की सेवा करो और अपने प्राचीनों के अधीन रहो। हालेलुया। हालेलुया। 1 पत्रस 4 का 13। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि मसीह के कारण तुम पर निंदा आती है, दुख आते हैं, तो आनंदित हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की महिमा में सहभागी होगे। पढ़ेंगे हम इसे। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या प्राय काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। पर दुख पाप करके दुख नहीं उठाना, बुरा काम करके दुख नहीं उठाना, गलत का दुख उठाना है तो मसीह के कारण उठाओ। दुख उठाना है तो सच्चाई पे चलने के कारण उठाओ, पाप करने के कारण नहीं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। यदि मसीह होने के कारण लोग तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हें सुना रहे हैं, कुछ भी तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, तो प्रभु क्या कह रहा है? लज्जित मत हो, लेकिन आनंदित हो। कहते बाइबल में लिखा है जब पतरस और यूहन्ना को मारा गया, पीटा गया, कहते वो आनंदित हुए कि परमेश्वर हम तेरे कारण दुख सहने के, सताव सहने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। वो उस सताव के लिए आनंदित हुए जो उन्होंने मसीह के कारण उठाया था। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। हाँ, वो लज्जित ना हो, पर प्रभु की महिमा करें कि प्रभु धन्यवाद, हम तेरे कारण सताए गए। हालेलुया। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है, और जब कि न्याय का आरंभ
हम ही से होगा, जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा। तो उनका क्या अंत होगा। जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, जो परमेश्वर के सुसमाचार को मानते ही नहीं है। सोच सकते हो आप, अगर हमारा ही न्याय, तो उनका क्या अंत होगा, हम समझ सकते हैं। आगे क्या लिखा है। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। तो भक्तिहीन जो अपनी अभिलाषाओं में जी रहे हैं, अपनी मनमर्जी से जी रहे हैं, हाँ, तो उनका क्या ठिकाना होगा। उनका ठिकाना पता है क्या होगा, नरक होगा। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वो भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप देते हैं। हालेलुया। तो हमें पाप करने के कारण दुख नहीं, धर्मी जीवन जीने के कारण अगर हम पे दुख आ रहा है, सताव आ रहा है, तो वो महिमा भी आएगी जो यीशु के जीवन में उसको मिली। हालेलुया। समझ आ रही है आपको। अगर आप अपना क्रूस उठा के नहीं चल रहे, उन दुखों में से भागी नहीं हो रहे जो यीशु ने उठाए, तो हम उस महिमा को भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। एक पत्रस 1:14 और 15। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, हाँ। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। जैसे तुम पहले चलते थे, पहले शराब पीते थे, गलत काम करते थे, जो भी करते थे, प्रभु कहता है वो छोड़ दिया, अब तुम नए हो गए हो, तुम नई सृष्टि बन चुके हो। हाँ, आगे पढ़ेंगे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, और वो कहता है तुम भी किसमें, अपनी सारी चाल चलन में, चाल चलन में, सारी लेन देन में पवित्र बनो, अपने रिश्तों में पवित्र बनो, बातचीत में पवित्र बनो, पवित्र, अपने हृदय को पवित्र रखो, किसी के प्रति कड़वाहट नहीं, किसी के प्रति जलन नहीं, पवित्र करो अपने आप को। हालेलुया। समझ आ रही है आपको। तो जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र हो। तो अगर वो पवित्र जहां पे है, वहां पे कौन जाएगा, पापी या पवित्र? हाँ, कौन जाएगा, कौन रहेगा परमेश्वर के साथ, पापी या पवित्र? हाँ, तो पवित्र कहां बन के जाएंगे, नीचे या ऊपर बनोगे? हाँ, कहां बनना है पवित्र? तैयारी कहां करनी है? देखो, अगर हमने अमेरिका जाना है तो वीजा कहाँ लगेगा? यहाँ के वहाँ जाके यहाँ लगेगा। तो उनकी कुछ कंडीशनें होती हैं, है ना, कुछ कंडीशन होती हैं और वो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। कोई कागज कम होता है, कोई नाम सही नहीं होता है, कोई कुछ चीज़ें कमी घटी निकाल देते हैं वो, तो हमें यहाँ पे पूरी करनी होती है कि वहाँ जाके करेंगे? हाँ, यहीं पे पूरी करेंगे। जब हम उनको फाइनल सारी उनकी जो कंडीशनें हैं वो उनको पूरा करके देते हैं, तब वो उस पर साइन करते हैं और हमें वीजा दिया जाता है। तब हम लोग फ्लाइट पकड़ सकते हैं और उस कंट्री में जा सकते हैं। तो ये तो धरती की बात है, ये एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए इतनी लंबी कंडीशनें हैं। तो स्वर्ग ऐसे ही चले जाओगे?
सारी उम्र पाप करके, दारू पी के, व्यभिचार करके, झूठ बोल के, लूट करके ऊपर चले जाओगे तुम? हाँ? तो अगर एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इतनी लंबी कंडीशनें हैं, तो स्वर्ग क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? उसके लिए भी प्रभु ने कंडीशनें, प्रभु ने कहा पवित्र बनो, जैसे मैं पवित्र हूं तो तुम पवित्र के साथ रहोगे। हालेलुया। सानू लगा बारे असी तो मसीह च असी तो भागी जावांगे, मेरा नाम तो जॉनी है, मैं तो चला ही जाऊंगा। हाँ, मेरा नाम तो पीटर है, मैं तो, मेरे तो पक्का टिकट कट गई। बाइबल में क्या लिखा है? कोई पियक्कड़, कोई गाली देने वाला, कोई चोर, कोई लोभी, कोई व्यभिचारी, कोई परिस्त्रीगामी, कोई पुरुषगामी, कोई गंदे काम करने वाला, कोई जादू टोना करने वाला, झूठ बोलने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। वहां पे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने बीमारों को चंगा किया, मैंने सुसमाचार सुनाया, मैंने चर्च में बहुत पैसा भी दिया। प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता, तू अपना करैक्टर ठीक कितना, तू पवित्रता चलिया। हमारे जितने लिखा है थोड़ा सा खमीर सारे गुंधे हुए आटे को खमीरा कर देता है। हाँ, एक भगोना बड़ा दूध का कितना कितना उसमें दही लगता है जमाने के लिए, उसको थोड़ा सा 2 चम्मच। समझ आ रही है आपको? थोड़ा सा पाप तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। एक पाप, तुम 99% चीजें अच्छी कर रहे हो, पर एक पाप में उलझे हुए हो, वही पाप तुम्हारी पूरी लाइफ को खत्म कर देगा। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।